नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ लोकसभा के चुनावों का हो चुका है ऐलान, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे विपक्ष और कांग्रेस को आज फिर एक बार आईना दिखाया है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जी हां, कांग्रेस को छोड़ चुके आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम बड़ी बातें कही हैं और वहीं कांग्रेस की नीयत को लेकर उठाया है सवाल। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि चंदे पर सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने 70 साल तक देश को लूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर शक करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सारे विपक्ष ने राहुल गांधी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के फैसले की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उनके चरित्र की हत्या करना विपक्ष को शोभा नहीं देता है। देखिए, ये बड़ी बात जो है वो कही गई है आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कल को बंबई में एक बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें विपक्ष के सभी नेता उसमें शामिल होने की बात कही गई है। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज देश में नहीं है। इसका अंतिम संस्कार किया नीतीश जी ने, श्राद्ध कर दिया जयंत चौधरी जी ने। थोड़ा बहुत बचा कुचा जो अस्थि विसर्जन का काम है वो कोई और एक दो नेता अभी जल्दी कर देगा। बात खत्म। सब एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। जहां तक चोट लगने का सवाल है, मैं ममता दीदी के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देखिए, मोदी का जो दामन है वो गंगोत्री के जल की तरह निर्मल है। विपक्ष उसे मैला करना चाहता है। चंदे पर सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने 70 सालों तक देश को लूटा है। इस देश में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मोदी की नीयत पे शक करना ये ठीक नहीं है। जहां तक सवाल है इस बॉन्ड का, सारी दुनिया की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो चंदा लेती हैं। ऑन रिकॉर्ड लिया गया है। देश के लगभग 1300 कंपनियां जिनका बहुत बड़ा रोल है इस देश को बनाने में, वो सब चोर हैं, वो सब लुटेरे हैं क्या? उन्होंने जो भी पैसा दिया है वो ऑन रिकॉर्ड दिया है, और जो पैसा ऑन रिकॉर्ड दिया गया है उस पर सवाल उठाना विपक्ष की गंदी सोच का नतीजा है। मैं तो कहूंगा कि ये सारा विपक्ष राहुल गांधी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के चरित्र की हत्या करना, प्रधानमंत्री के दामन के ऊपर दाग लगाने की जो साजिश विपक्ष कर रहा है, ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। देखिए, चुनाव में जीत हार जनता के हाथ में है, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि देश मोदी के साथ है। देश तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। फैसला जनता के हाथ में है। चुनाव घोषणा होने जा रही है, चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है, चुनाव का शंखनाद होने कि जहां एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियां, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र में 10 सालों से राज कर रही मोदी सरकार को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठा रही है, और वहीं दूसरी तरफ इस बात पर चर्चा कतई नहीं हो रही है कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो टीएमसी यानी कि देखिए टीएमसी जो कि ममता बनर्जी की
पार्टी है उसे किस कदर जो है वो करोड़ों रुपया गेमिंग कंपनी के द्वारा दिया गया है, और वहीं इन्हीं कंपनियों की तरफ से जो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, इनमें से 15 से 16 कंपनी ऐसी हैं, यानी कि 30 में से, जिस पर पहले ही ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। तो देखिए, जहां एक तरफ चुनावी बॉन्ड को लेकर जो है वो फिर एक बार विपक्ष की बौखलाहट सामने आई और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा किया गया है। तो देखिए, एक तरफ जो है ये विपक्ष और कांग्रेस को करारा जवाब दिया गया है कांग्रेस के पूर्व नेता के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का कर दिया गया है ऐलान, यानी कि अब से देश में लग चुकी है आचार संहिता, और अब देखना अहम रहेगा कि किस कदर रहने वाली हैं अब विपक्ष से लेकर तमाम लोगों की तैयारियां, क्योंकि देखिए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो है वो संपूर्ण विपक्ष जो है वो एक साथ आ चुका है, जिस पर वो अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं इस बार। जहां पहले लगातार अलग अलग मुद्दों को उठाकर देश की मोदी सरकार को घेरा जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो फिर एक बार, यानी कि अब मोदी सरकार को लेकर जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर साफ कांग्रेस के नेता ने कहा है कि अब वही लोग चंदे को लेकर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने 70 साल तक देश का चंदा लूटा है, देश को लूटा है। और देखिए, इसी के साथ उन्होंने एक विपक्ष को लेकर बड़ी बात कही है कि अब पूरा विपक्ष जो है वो राहुल गांधी की तरह सोचने लग गया है। अब उनका क्या कहना है, क्या उन्होंने किस तरीके से राहुल गांधी जो कि इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, ये बड़ा हमला जो है वो राहुल गांधी के ऊपर जो है वो भी प्रमोद कृष्णम ने बोला है। और देखिए, कांग्रेस से छोड़ने से पहले या कांग्रेस को छोड़ चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने पार्टी से भी इसीलिए छोड़ी, उन्हें पार्टी से भी इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर विपक्ष के सवाल जवाबों का कटाक्ष कर रहे थे। जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी कांग्रेस और तमाम विपक्ष के द्वारा ठुकराया गया, जिसको लेकर आचार्य कृष्ण प्रमोद ने पहले ही कहा था कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखिए आगे चलकर होता है क्या। जहां एक तरफ आज देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो है वो विपक्ष और राहुल गांधी को लेकर ये बड़ी बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार को लेकर लगातार सवाल उठा रहे विपक्ष को पहले ही जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने जो है वो अपने इंटरव्यू के दौरान जवाब जो है वो दे चुके हैं। जी हाँ, चुनावी बॉन्ड जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का नाम पीछे रखकर आज अगर विपक्ष देश की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, जिस पर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ने चुनावी बॉन्ड को लेकर जो है वो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि योजना राजनीति के काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी और इसे रद्द करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। अमित शाह ने यह भी कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा है और अब ये जब लागू होगा तो यह तेजी से विकास सुनिश्चित भी करेगा और बार बार होने वाले खर्चों को समाप्त भी करेगा। तमाम ये बातें जो हैं वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कही और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभाव को खत्म करने के लिए चुनावी बॉन्ड लाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मानना होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनावी बॉन्ड को पूरी तरीके से खत्म करने की बजाय इसमें सुधार होना चाहिए। और इसी के साथ जिस तरीके से देखिए एक तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो है वो कांग्रेस के ऊपर आज निशाना साधा, तो कल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्षी दल के नेता राजनीतिक चंदा नगद में लेते थे और 1100 रुपए के चंदे में 100 रुपए पार्टी के नाम पर जाया करता था, 1000 रुपए अपनी जेब में रखते थे। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक इस प्रणाली को चलाया। अमित शाह ने कहा कि ये कहा
गया है कि चुनावी बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ और राहुल गांधी ने बयान दिया है कि सबसे बड़ी जबरन वसूली की गतिविधि थी। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोलते हुए कहा कि मैं जो अपना रुख है वो साफ करना चाहता हूं कि कुल 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड में से भारतीय जनता पार्टी लगभग 20,000 रुपए के करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड में से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं और बाकी बॉन्ड कहां गए। टीएमसी को 1,600 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ रुपए मिले और बीआरएस को 1,200 करोड़ मिले, बीजेडी को 750 करोड़ रुपए मिले। और इसी के साथ जो है अमित शाह ने कहा कि हमारे पास 303 सांसद होने के बावजूद हमें 6,000 करोड़ मिले हैं, बाकियों को 200 सांसद के बावजूद जो है वो 14,000 करोड़ मिले हैं। किस बात को लेकर इतना हंगामा है? मैं कह सकता हूं कि एक बार हिसाब किताब हो जाने के बाद वे सभी इस बात का सामना नहीं कर पाएंगे। देखिए, बड़ी बात जो है वो कल देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विपक्षी पार्टियों को लेकर की गई और उन्होंने सीधा हमला बोला कि हमारे पास 303 सांसद हैं, 10 साल से पार्टी सत्ता में है और उस पार्टी को जो है वो 6,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, चुनावी बॉन्ड मिला है 2019 से लेकर 2024 के फरवरी तक। तो वहीं दूसरी तरफ जो पार्टियां विपक्ष में है, जिनके पास सिर्फ 202 सांसद हैं मिला जुला के सारी पार्टियों के, और उनके पास 14,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो आखिरकार ये हल्ला विपक्ष जो है वो किस बात को लेकर मचा रहा है? देखिए, बड़ा हमला जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है वो पूरे विपक्ष को लेकर बोला गया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेता कल तक जो देश की मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, आज इन तमाम मुद्दों को देखते हुए जनता भी सोशल मीडिया के माध्यम से कह रही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष हो या कांग्रेस, उन्हें अपने गलेबान में झांकने की जरूरत है कि आज अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की गई थी तो उससे आखिरकार ये चीजें सामने तो आ रही है कि आखिरकार कितना पैसा किस पार्टी के पास गया है, वरना पहले कितना चंदा किन पार्टियों के पास आ रहा था इस बात की तो खबर ही नहीं थी। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।